कुमार है। हमारे बेटे का नाम अजय कुमार था, जो आज हमारे बीच नहीं है। हमें कहते हुए भी बहुत दुख होता है, क्योंकि सही मायनों में एक बुढ़ापे का सहारा या एक औलाद का दुख वही जान सकता है जिसके बीच से उसका बेटा ना रहा हो। क्या हुआ क्या था? दरअसल क्या है कि 5/3/2018 को हमारे बेटे की शादी हुई थी, और जिस लड़की के साथ शादी हुई थी वो लड़की पहले से किसी और के अफेयर में थी। स्कूल के टाइम में ही वो उस लड़के के साथ भाग गई थी, जिसमें 20-25 दिन बाद में जब उसके पैसे खत्म हो गए किसी तरह से, जब वो वापसी आई तो माँ बापों ने मारा पीटा और कहा कि तुझको शादी करनी पड़ेगी जहाँ हम चाहते हैं। लड़की ने अपने माँ बाप चाचा था सबके सामने कह दिया था कि मैं उसी के साथ रहूँगी, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। मगर जब माँ बाप चाचा था वो दबाव दिया तो उसने दबाव में आकर हमारे बेटे से शादी तो कर ली, और अपने पूर्व पति से पहले आशिक से पहले प्रेमी से वादा करके आई थी कि मैं बहुत जल्दी वापसी आऊँगी, मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा विश्वास करो, मेरा ट्रस्ट करो। और मैं उसकी कसम खाती हूँ जो जमीन पे आया भी नहीं है, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हमारे बेटे को गायब कराने के बाद भी वो लड़की हमारे घर पर रहती रही ताकि किसी को शक ना हो। जिस दिन हमारे बेटे को गायब कराया था उस दिन हमने रात को 11 बजे सब जगह तलाश करने के बाद में थाने में रिपोर्ट कराई, क्योंकि हम पहले सोच रहे थे कि बेटे का मोबाइल बंद आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो किसी ने चाकू मार दिया हो मोबाइल छीनने के लिए, किसी थाने अस्पताल में मिल जाए। जब रात के करीब 11 बज गए, कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली, तो उसी रोज रात को हमने 15/4/2018 को मिसिंग रिपोर्ट कराई। फिर लड़की हमारे घर पर रहती रही, हम अपने बेटे को लगातार ढूंढते रहे। उसके परिवार वाले हमारे घर पर सुबह को 5-6 बजे आ जाते थे और रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक रहते थे। हम तो समझते थे कि रिश्तेदार हमारी हमदर्दी में आए हैं, जबकि वो लोग आते थे देखने के लिए कि विनोद हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, क्या करने वाला, क्या क्या कर सकता है, क्योंकि उन्हें तो अपनी बेटी के सारे कारनामों की पहले से ही पता थी। लगभग जब 2 महीने हो गए तो हमें वो सब सबूत मिले जो हमारे बेटे से शादी से कई साल पहले के सबूत और हमारे बेटे से शादी के बाद के सबूत। तो हमने नामजद रिपोर्ट कराई कि हमारे बेटे की बहू ने हमारे बेटे का अपने पहले पति और साथियों के साथ मिलकर अपहरण करके हत्या करा दी है, और लड़की अभी भी हमारे घर पर रह रही है। तो हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ 365/34 में थाना खजूरी खास में। मगर थाना खजूरी खास वाले हमको भी प्रताड़ित करते थे रात को 2:30 बजे तक। जब हम बहुत परेशान हो गए तो हमने जगह जगह रिक्वेस्ट की कि हमारे केस को CBI क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। उसके बाद हमारा केस DIU डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट सीलमपुर सादरा DCP ऑफिस के लिए ट्रांसफ़र हो गया, जिसको गए हुए भी 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और अभी तक वहाँ करीब 5-6 IO भी बदल चुके हैं। अभी हमने RTI लगाई थी कि कहीं ऐसा ना हो उन्होंने हमारा केस बंद कर दिया हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका केस की कार्रवाई चल रही है। मगर हम संतुष्ट नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। आज भी हम हताश और निराश बैठे हुए हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। हमें कभी नज़ला जुकाम खांसी बुखार भी नहीं होता था, मगर बेटे के गम में हमारे किडनी फेल, लीवर फेल, डायलिसिस हो गया, और हम अपने आप में मरणासल हालत में पहुंच गए। हमें उठना बैठना भी बंद हो चुका था, हमारे गले की आवाज़ भी खत्म हो चुकी थी। भगवान ने अब हमें ये दूसरा जीवन दिया है ताकि हम अपने बेटे को न्याय दिला सकें। कितने बेटे हैं आपके? हमारे 2 बेटे हैं, एक बड़े बेटे हैं, एक छोटे बेटे हैं, और ये बीच वाले बेटे थे। अच्छा, 2 बेटे हैं? 3 बेटे थे, जिनमें अब बीच वाले बेटे हमारे नहीं रहे। 3 थे, जिसमें से बीच वाला ये था जी। तो आपको ये जो आप बता रहे हैं पूरी कहानी, ये आपको पहले नहीं पता था? नहीं, पहले नहीं पता था हमें, शादी से पहले कुछ नहीं भी पता था जी। तो आपने इंक्वायरी भी नहीं कराई? इंक्वायरी क्या, एक हमारे दोस्त थे, एक हमारे मिलने वाले थे, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के जेठ की लड़की है, और मेरी बेटी उस घर में 11.5 साल पहले दुल्हन बन के गई थी। वो परिवार बहुत अच्छा है, जो आपके घर लड़की की बात चल रही है, वो लड़की मेरी बेटी के साथ घर पे आती है तो घर का सारा काम समेट लेती है। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा परिवार है। भाई साहब, जिस तरह से आप पान बीड़ी शराब सिगरेट भी नहीं पीते हो, ऐसी लड़की का बाप भी बहुत अच्छा है, वो भी पान बीड़ी शराब सिगरेट नहीं पीता है। मैं उस लड़की के बाप को समझी की तरह मानता हूँ, और अगर वो मेरी बेटी के जेठ की बेटी ना होती तो मैं अपने बेटे से शादी कर लेता। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार है, हम उसके भरोसे और भ्रम में रह करके शादी कर ली। अंतर जातीय विवाह ही है एक ही? नहीं, अरेंज मैरिज है, हमारी सेम जाति है, सेम जाति, सामाजिक तरीके से शादी हुई थी। अच्छा जी। तो मतलब आप क्या चाह रहे हैं और कहाँ कंप्लेंट्स दे चुके हैं? अब हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को आज हमने ज्ञापन दिया है कि हमारा केस CBI को ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि हमें अब कहीं कोई विश्वास नहीं रहा। अगर हमें अभी भी न्याय नहीं मिला तो हम चाहेंगे कि हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए, इससे हमारा जीना। क्या पुलिस आपको टॉर्चर्स करती है? उस टाइम पे करती थी, खजूरी खास थाने वाली पुलिस हमें बहुत टॉर्चर, रात को 2:30 बजे तक हमें प्रताड़ित करती थी। किस वजह से? कहती थी बेटे को तुमने छुपा रखा, लाओ कितने पैसे दोगे। मन की हमसे और पैसे की उम्मीद, हमारे बेटे को खा गया और हमसे पैसे मांग रहे हो। अच्छा। जिसमें विशेष तौर से बलवीर चंद इंस्पेक्टर जो थे, उनका खास रोल रहा। तो आपने उनकी शिकायत नहीं करी? उनकी शिकायत करी थी हमने, हर जगह पे करी थी। फिर हमारा केस ट्रांसफर हो गया DIU डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट। तो अब आप CBI जांच की? जी हाँ, हम CBI की जांच चाहते हैं। ठीक है। हाँ जी, सारे सब कर रहे हैं, सारा सब। उसको ढूंढने की आप लोगों ने की तो कोशिश की? हमने 1000 पोस्टर छपवाए थे अपने बेटे के गायब होने के बाद में, जो हमने इलाके के दूर दूर सारे सभी क्षेत्र में बांटे गए। उसके बावजूद जो हमसे किया जा सकता था, हमने रात दिन एक कर दिया अपने बेटे को पाने के लिए। किसी के लिए कहानी हो सकती है, मगर हमारे लिए तो जीवन मरण का सवाल था। कितने साल हो गए बेटे को गायब हुए? 15/4/2018 में हमारे बेटे को गायब कराया था। कह सकते हैं कि 7वां साल चल रहा है, लगभग 6.5 साल होने वाले हैं।
तो आपको लगता है कि आप इसने मरवा दिया क्योंकि हमारा बेटा ही इसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा था। अपने पूर्ण टारगेट को पाने के लिए हमारे बेटे को खत्म करा। आप कह रहे हैं जैसे कि मरवा दिया, आपके बयान नहीं है, तो उसकी कोई डेड बॉडी या कुछ ऐसा कुछ बरामद हुआ? मैंने बताया आपको कि हमारे बेटे का मोबाइल मुरादनगर गंग नहर पे अगले दिन ही मिल गया था या उसके अगले दिन मिल गया था। लड़की मुरादनगर की रहने वाली थी जहां उसके बहुत सारे लड़कों से अवैध संबंध थे, मगर जिसको मोबाइल मिला उसने भोले की झाल पे अपने ऑफिस में ले जाकर रख लिया क्योंकि वो कर्मचारी गंग नहर पे काम करने वाले थे। उन्होंने अपने ऑफिस में ले जाकर रख लिया। 2.5 महीने बाद उनका बेटा आया तो मेरठ में जाकर लॉक खुलवाया, सिम डाला तो दिल्ली पुलिस को पता चला कि मोबाइल वहाँ पर है। तो 2.5 महीना तो वो बीत गया। फिर हमने यूपी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके पीएससी की बटालियन में बुला करके सारे इलाके की खोजबीन कराई कि हो सकता है हमारे बेटे का ढांचा कंकाल कुछ मिल जाए। तब तक 5.5 महीने हो चुके थे। आज तक भी हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारे बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गीता गीता, हाँ, क्या क्या आप पूरा अंकल ने तो जिस प्रकार से बता ही दिया, आपको क्या क्या लगा कि आपको शुरू में पता थी चीजें या फिर हमें नहीं पता था, होते हुए भी आप बताना नहीं हमें पता नहीं था लड़की ऐसी है, ये गलत लड़की है, क्या उसके अवैध संबंध है, हमें नहीं पता था ना। तो उसने हमारे बेटे को उसने हम